अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आप लोगों को बतला देंगे ख़ावंद और बीवी के अच्छे ताल्लुक़ात किस तरह कायम रह सकते हैं। उसके लिए हम आपको वज़ाइफ, क़ुरानी अमल और अस्माउल हुस्ना बतला देंगे। अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हो तो हर वक्त आपको पढ़ना चाहिए, लातादाद और कसरत से पढ़ना चाहिए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। इसको कसरत और लातादाद से पढ़ना है। कुछ ही अरसे के बाद जब इसको पढ़ेंगे आपके लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और घर में खैर व बरकत हो जाएगी। और दूसरा काम आपको करना है, काम खाना पकाते हुए आपको पढ़ना है या लतीफ़ या वदूद, इसका विरद रखना है और घर से बीमारियाँ झगड़े वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और घर में प्यार मोहब्बत सुकून आ जाएगा। और कोई भी मसला हो, चाहे दुख हो, बीमारी हो, जिससे निजात का कोई ज़रिया या कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो आपको सुबह शाम पढ़ना है या लतीफ़। इसको मामूल बनाना है, इसको 129 मरतबा पढ़ना है। अब अगर किसी घर में ना इत्तेफाक़ी हो या एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डालनी हो तो मतलूबा मकसद को दिल में रख कर आपको रोज़ 11 दफ़ा ये आयत पढ़नी है। ये आयत सूरतुल अनफाल की है। जो आयत है वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। यह आयत मुबारक आपको पढ़नी है। और अगर घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह और सूरह इखलास पढ़कर पहले दाया पाँव अंदर रखा जाए और घर वालों को सलाम किया जाए। अगर घर में कोई ना हो तो अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहिए। तो इससे घर में अमन व सुकून पैदा हो जाती है। इंशाअल्लाह जब इस अमल को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही मुजरब अमल है। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए। आमीन।